मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये डीसी की मूवी है, ये कोई मार्वल की मूवी नहीं है। तो इस कहानी में हमें बताया जाता है कि लाखों साल पहले यूनिवर्स ऑफ गार्डियंस इस धरती पर रहा करते थे और उनके पास पावर देने वाली रिंग्स थी, जिनमें से एक थी विल पावर और एक थी फियर पावर। विल पावर बहुत ज्यादा ताकत रखती थी, तो वही फियर पावर बहुत ज्यादा डर फैलाती थी। इसलिए फियर पावर से उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने पूरे यूनिवर्स पे 3600 सेक्टर्स लगा दिए। सेक्टर्स यानी प्लेनेट, और उन 3600 सेक्टर्स में से कोई एक होगा जो विल पावर यानी मनोबल की शक्ति यूज कर सके, और वो शक्ति एक अंगूठी में होती है। और ऐसे इंसान के पास वो अंगूठी खुद ब खुद चली जाती है। और जो यूनिवर्स ऑफ गार्डियंस थे उन्हें ग्रीन लैंटर्न भी कहा जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है फियर पावर की तरफ, जिसे अबिनसुल नाम के एक एलियन ने एक खास जगह छुपा के रखा ताकि फियर किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। और अबिनसुल के वहां से चले जाने के बाद कुछ ग्रीन लैंटर्न्स वहां पर आए। फियर पावर को देखने के बाद वो ग्रीन लैंटर्न्स घबरा गए। उस फियर पावर का नाम था पैरालेक्स। पैरालेक्स उन एस्ट्रोनॉट की सारी ताकतें खींच लेता है, जिससे वो ग्रीन लैंटर्न्स मर जाते हैं। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1985 पर, जहाँ पर हमें दो बाप बेटों को दिखाया जाता है, हेल जॉर्डन और मार्टिन जॉर्डन। यह उन्हें एक प्लेन टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर हेल उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। इस घटना को 20 साल बीत जाते हैं और हेल भी बड़ा हो चुका था। वो भी अपने पिता की तरह एक पायलट बन जाता है। वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने खास ऑफर किया था। उस दूसरी कंपनी ने ऑटो पायलट प्लेन बनाए थे, जिसे किसी भी पायलट की जरूरत नहीं है, लेकिन हेल उनके खिलाफ था। उसका ये मानना था कि कोई भी प्लेन बिना पायलट के बन ही नहीं सकता, इसलिए वो उन्हें चैलेंज कर देता है। इसलिए हमें यहाँ पर ह्यूमन वर्सेस रोबोटिक प्लेन्स की फाइट दिखाई जाती है, और यहाँ पर वो प्लेन्स हेल के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो उन्हें ऊपर आसमान में ले जाता है। वो उन प्लेन्स को काफी ऊपर ले आता है, जिससे वो रोबोटिक प्लेन्स फ्रीज हो जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर हेल उन प्लेन्स को तबाह कर देता है, लेकिन इसी बीच उसका भी प्लेन बेकाबू हो जाता है। वो अपने प्लेन को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पिता की फोटो पर पड़ती है, और उसे याद आता है कि कभी उसके पिता भी इस प्लेन को टेस्ट कर रहे थे और उनकी मौत हो गई। जब हेल उस प्लेन को काबू नहीं कर पाता, तब वो उस प्लेन से कूद जाता है और पैराशूट खोल के अपनी जान बचा लेता है। इस बात से हेल के कंपनी वाले उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि एक तो हेल ने उन दूसरे कंपनी वालों का प्लेन तो तोड़ा ही, साथ में अपना भी एक जेट तोड़ दिया। अब यहाँ पर हमें कैरोल को दिखाया जाता है, जो उस कंपनी के उच्च अधिकारी की बेटी थी, साथ में वो हेल की कॉलेज फ्रेंड भी थी। यहाँ पर उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनका प्लेन आखिर बेकाबू कैसे हो गया, इसलिए वो हेल को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करती है, क्योंकि कंपनी वाले उसे निकाल दे ऐसा वो नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ हमें पैरालेक्स को दिखाया जाता है, जो अबिनसुल को मारने के लिए जाता है, जो अब आजाद हो गया था, क्योंकि अबिनसुल ही था जिसने उसे कैद किया था। वो बाकी के ग्रीन लैंटर्न्स को इसके बारे में बताता है। इसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पैरालेक्स उसके सीने पर वार करता है, जिससे उसका स्पेसशिप भी डैमेज हो जाता है और जल्दी जल्दी में वो पृथ्वी पे आके गिर जाता है। वहाँ वो अपनी विल पावर को निकलता है और उससे कहता है कि जाओ किसी ऐसे इंसान को चुनो जिसके अंदर विल पावर यानी मनोबल की शक्ति हो, क्योंकि वो ये जान चुका था कि अब वो जल्दी ही मरने वाला है। विल पावर उसकी बात मान लेती है और जिसके अंदर मनोबल की शक्ति हो ऐसे इंसान को वो ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हमें विल को दिखाया जाता है, जो अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया होता है। तभी विल पावर उसके शरीर में घुस जाती है, जिससे उसे अबिनसुल की लोकेशन का पता चल जाता है। वो अबिनसुल को पानी से बाहर निकालता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि इस अंगूठी ने खुद तुम्हें चुना है। वो अंगूठी को उसके हाथों में सौंपता है और मर जाता है। हेल को कुछ समझ नहीं आता। उस स्पेसशिप, एलियन और उस अंगूठी को देखने के बाद वो अपने दोस्त को कॉल लगाता है। उसका दोस्त वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिससे वो दोनों भाग जाते हैं और उस एलियन की बॉडी पुलिस ले जाती है। इसके बाद उस एलियन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। उसका नाम था हेक्टर। जब हेक्टर उसकी बॉडी चेक करने लगता है, तब अबिनसुल की बॉडी में जो चोट लगी थी, जो वार पैरालेक्स ने किया था, वो उसी जख्म के अंदर अपना हाथ डाल देता है, जिससे पैरालेक्स का एक अंश उसकी बॉडी में चला जाता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ हमें हेल को दिखाया जाता है। अबिनसुल ने मरते वक्त उसके हाथ में एक लालटेन दिया था। उस लालटेन के सामने शपथ खाने पर अगर वो चमकता है तो ग्रीन लैंटर्न की सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाएगी, लेकिन यहाँ हेल के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो लालटेन नहीं चमक रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक से चमकने लगता है। जब हेल लालटेन की रोशनी की तरफ देखता है, तब वो खुद ब खुद लालटेन का मंत्र बोलने लगता है, और मंत्र खत्म हो जाने के बाद हेल होश में आ जाता है, और लालटेन ये सिग्नल बाकी के ग्रीन लैंटर्न्स तक पहुंचाता है, जिससे ग्रीन लैंटर्न्स उसे पकड़कर अपने प्लेनेट पर ले आते हैं। और वहाँ हेल होश में आ जाने के बाद वो खुद को ग्रीन लैंटर्न के कॉस्ट्यूम में पाता है। तब उसके सामने एक मछली जैसा दिखने वाला एलियन खड़ा होता है। वो भी ग्रीन लैंटर्न था, लेकिन वो एक अलग सेक्टर का एलियन था, यानी 3600 प्लैनेट्स में से किसी एक प्लैनेट का। अब तक जो कुछ भी हुआ वो उसे सब कुछ बता देता है। वो उसे बताता है कि पैरालेक्स अब आजाद हो चुका है, जिसकी वजह से सारे सेक्टर्स के ग्रीन लैंटर्न्स को एक होना पड़ा। अब साइनेस्ट्रो नाम का एक ग्रीन लैंटर्न उसके पास आता है। वो कहता है कि अगर हमने पैरालेक्स को नहीं रोका तो पृथ्वी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देगा। वो किलोबॉग के हाथों हेल को ट्रेनिंग देने का ऑर्डर देता है। तब किलोबॉग हेल को बताता है कि अगर तुम अपने माइंड में कोई भी इमेजिनरी
वाली चीज अगर सोचोगे तो तुम्हारी मनोबल की शक्ति उसे असलियत में ले आएगी। साथ ही वो उसे बताता है कि जिसकी शक्ति सबसे ज्यादा होगी सूरज उसे अपनी तरफ खींचेगा। अब वो लोग उसे ट्रेनिंग देने लगते हैं, लेकिन उससे ट्रेनिंग हो नहीं पाती, जिससे वो वापस जाने का डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ हमें हेक्टर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर पैरालेक्स के एक अंश की वजह से चेंजेस आने लगे थे। यहाँ साइनेस्ट्रो अपनी पूरी आर्मी लेकर पैरालेक्स से लड़ने जाता है, लेकिन पैरालेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो सारे ग्रीन लैंटर्न्स को मार के उनकी पावर्स खींचने लगता है और साइनेस्ट्रो वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा अमर जीवों के पास जाता है जिन्होंने फियर पावर को बनाया था। उन्होंने फियर पावर को अच्छाई के लिए ही बनाया था, ताकि इससे वो अपने दुश्मनों का सामना कर पाए, लेकिन अब वो उन्हीं को मारने लगी है। वो उनसे कहता है कि आप एक और फियर पावर को बनाइए ताकि मैं पैरालेक्स को हरा पाऊं। अमर जीव उसकी बात मान लेता है और वो फियर पावर को बना देता है और फियर पावर को वो अंगूठी की शक्ल दे देता है। दूसरी तरफ हमें हेल के कंपनी वालों को दिखाया जाता है, जिनके पास रोबोटिक प्लेन्स का कॉन्ट्रैक्ट आया होता है, जिसके लिए वहाँ पर पार्टी रखी जाती है। उस पार्टी में हेल के साथ साथ कैरल, उच्च अधिकारी और हेक्टर भी मौजूद था। वो वहाँ कैरल को बताता है कि मैंने एक एलियन को पकड़ा है, लेकिन तभी वहाँ का एक साइंटिस्ट उसे इन बातों को छुपाए रखने के लिए कहता है, जिससे वो भड़क जाता है और उस साइंटिस्ट को मजा चखाने के लिए वो उस हेलीकॉप्टर को अनकंट्रोल्ड कर देता है। लेकिन सही समय पे वहाँ पे ग्रीन लैंटर्न आ जाता है। वो अपनी इमेजिनेशन से चीजों को असलियत में ले आता है, जिससे सारे लोगों की जान बच जाती है। यानी कि हेल अब उस अंगूठी के काबिल हो गया था। इससे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें एक सुपर हीरो मिल चुका है, जिसका नाम ग्रीन लैंटर्न है। दूसरी तरफ हमें हेक्टर को दिखाया जाता है, जिसके पास पैरालेक्स की शक्तियां होने की वजह से पैरालेक्स उसके सपनों में आता है और वो उसे ग्रीन लैंटर्न को मारने का कहता है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न की वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। हेक्टर की शक्ल बिगड़ने की वजह से उसे हिरासत में ले लिया जाता है और उसे एक लैब में डाला जाता है। तभी ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी चमकने लगती है। उसे लोकेशन का भी पता चल जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि कोई तो खतरे में है। वो ग्रीन लैंटर्न बन के लैब में चला जाता है, जहाँ पे हेक्टर उन साइंटिस्ट को मारने वाला था जो उसका इलाज कर रहे थे। तभी ग्रीन लैंटर्न वहाँ आता है और वो उस खतरे को रोकने लगता है। यहाँ हेक्टर को फिर से पैरालेक्स का विजन आता है, जिसमें वो उसे अपने फादर को मारने के लिए कहता है। दरअसल ये साइंटिस्ट और कोई नहीं, ये उसके फादर ही थे और हेक्टर पूरी तरह से पैरालेक्स के काबू में आ चुका था, इसलिए वो अपने फादर और उस साइंटिस्ट को मार देता है। तभी ग्रीन लैंटर्न आके हेक्टर को हरा देता है। वहाँ फियर पावर से बनी अंगूठी तैयार हो जाती है, जिसे वो पहनने वाला होता है कि तभी वहाँ पर हेल जॉर्डन आ जाता है। वो उसे बताता है कि पैरालेक्स अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है और वो सबसे पहले पृथ्वी पे हमला करेगा, क्योंकि उसका शिकार मैं हूँ। आप इस अंगूठी को पहनिए और उसे हरा दीजिए। लेकिन अब इंसुल उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि इस अंगूठी में अब भी बहुत ज्यादा कमियां है। इस अंगूठी को पहनने वाला शख्स खुद एक इविल बन सकता है, इसलिए हेल अकेला ही पैरालेक्स से लड़ने चला जाता है। पृथ्वी पे आने के बाद उसे पता चलता है कि कैरोल मिसिंग है, इसलिए वो हेक्टर के पास जाता है। वो ये जानता था कि जरूर हेक्टर ने ही उसे किडनैप किया होगा। यहाँ हेक्टर ने उसे कैद करके रखा हुआ था। इसके बदले में वो हेल को उसकी अंगूठी मांगता है। दरअसल पैरालेक्स ने उसे हेल के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। वो कैरोल की जान बचाने के लिए उसे अंगूठी दे देता है। हेक्टर वो अंगूठी पहन लेता है, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि अंगूठी अपने मालिक को खुद चुनती है। हेक्टर जैसे ही हेल को मारने लगता है, उसका वार उसी पे भारी पड़ जाता है। हेल वहाँ से अंगूठी और कैरोल को लेके भाग जाता है। बाद में हेल वो अंगूठी पहन लेता है, लेकिन तब तक पैरालेक्स भी पृथ्वी पर पहुंच चुका था। यहाँ वो सबकी डर की शक्तियाँ खींचकर उन लोगों को मारने लगता है। यहाँ पैरालेक्स ने हेक्टर को हेल को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन हेक्टर से वो हो नहीं पाया, जिसकी वजह से वो हेक्टर की भी डर की शक्तियाँ खींचकर उसे मार देता है। अब यहाँ ग्रीन लैंटर्न आके उसे रोकने लगता है। तभी हेल को वो बात याद आती है जो उसे किलोबॉग ने कही थी। किलोबॉग ने उसे कहा था कि जिसकी शक्तियाँ सबसे ज्यादा होगी सूरज उसे अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए वो पैरालेक्स के मुंह के अंदर जाके उसे सूरज की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पर उन दोनों की भी शक्तियाँ ज्यादा होने की वजह से सूरज उन दोनों को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन यहाँ हेल अपनी इमेजिनेशन की मदद से दो जेट्स को असलियत में ले आता है, जिससे वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाता है और वो पैरालेक्स को एक घुसा मारता है, जिससे वो सूरज में जल के मर जाता है। लेकिन घुसा मारने की वजह से हेल भी बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से वो भी सूरज की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ अबिनसुर और बाकी के ग्रीन लैंटर्न्स उसे बचा लेते हैं। हेल ने ये काम करने की वजह से अबिनसुर उस पर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हेल पृथ्वी पे जाता है और यहाँ वो कैरोल को अपने दिल की बात बता देता है। यहाँ हेल को अपनी अंगूठी की वजह से वापस सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से वो अबिनसुर के पास जाता है। अबिनसुर उसे वहाँ का लीडर बना देता है। वो अपनी अंगूठी उतारता है और येलो अंगूठी पहन लेता है, जिससे कि अब वो एक इविल बन जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।